मित्रों जय हिंद। आज के वीडियो में हम विज्ञान विषय की पाठ्य योजना कैसे बनाएं इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। ऊपर लिखते हैं मित्रों पाठ्य योजना संख्या, तो यह हमारी पाठ्य योजना संख्या 2 है। उसके नीचे मित्रों हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में जाकर आपको पढ़ाना होता है। जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं मोहम्मद हसन इंटर कॉलेज जौनपुर। फिर उसके नीचे मित्रों दिनांक लिखना है जिस डेट को आपको पढ़ाना है। उसके नीचे कक्षा लिख लेनी है जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे। उसका वर्ग लिख लेना है क ख ग घ या ABCD जो कुछ भी हो। कालांश लिख लेते हैं। कालांश का मतलब होता है मित्रों कौन सा पीरियड है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है या चौथा है। अवधि लिख लेते हैं कि 40 मिनट में हमको यहाँ पढ़ाना है। विषय लिखेंगे मित्रों हमारा विज्ञान विषय है। फिर उसके नीचे मित्रों हम यहाँ पर प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण का मतलब होता है मित्रों जिस चैप्टर को आपको पढ़ाना होता है उस चैप्टर का यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। फिर शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे मित्रों। शिक्षण उद्देश्य में हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लेते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य को लेते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वह कम से कम 3 होते हैं मित्रों, अधिक से अधिक 5 कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों हम देखते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला है छात्रों को मानसिक शक्ति का विकास करना। दूसरा है विषय के अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा है छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा है विज्ञान विषय को रोजगार परक बनाना व निरीक्षण शक्ति का विकास करना। यह हमारा सामान्य उद्देश्य है। अब मित्रों हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। चलिए मित्रों हम देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र इस चैप्टर को पढ़कर कितना ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। तो देखिए मित्रों छात्र विभिन्न पैमानों के बारे में जान सकेंगे और मापन को परिभाषित कर सकेंगे। अब देखिए मित्रों बोधात्मक उद्देश्य का मतलब होता है छात्र कितना जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उनमें कितनी बोधक क्षमता बढ़ेगी। तो देखिए मित्रों मापन का बोध कर सकेंगे छात्र, विभिन्न पदार्थों की तुलना कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कि इस चैप्टर को पढ़कर छात्र क्या कर सकेंगे। तो देखिए मित्रों मापन से संबंधित तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे, मापन से संबंधित समस्या हल कर सकेंगे। फिर उसके नीचे हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि बच्चे मापन के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। अब मित्रों हम यहाँ पर लिखते हैं शिक्षण सामग्री। तो देखिए मित्रों शिक्षण सामग्री में कभी भी चाक डस्टर बोर्ड नहीं होता है, बल्कि जो आप घर से बनाकर लेकर जाते हैं वही होता है। जैसे कि चार्ट, स्केल, मीटर या मीटर स्केल जो है हमारी शिक्षण सामग्री है। उसके नीचे हम यहाँ पर प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या लिखते हैं। यदि आप छात्रा अध्यापक है तो यहाँ पर छात्रा अध्यापक क्रिया लिखेंगे। यदि आप छात्रा अध्यापिका हैं तो छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखेंगे। यहाँ पर छात्र क्रिया लिखेंगे, छात्र कौन सा उत्तर किस प्रकार से देंगे। तो देखिए मित्रों सबसे पहला प्रश्न है आप अपने घर से स्कूल कितनी समय में पहुंचते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे कि कोई कहेगा 10 मिनट, कोई कहेगा 20 मिनट, कोई कहेगा 40 मिनट इत्यादि। फिर मित्रों आप यहाँ से दूसरा प्रश्न करेंगे शरीर का तापमान हम किस यंत्र से मापते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि थर्मामीटर से। देखिए मित्रों अगला प्रश्न है समय, दूरी, ताप आदि भौतिक राशियों को व्यक्त करना क्या कहलाता है। यदि छात्र बता दें कि इन भौतिक राशियों को व्यक्त करना मापन कहलाता है तो हमारा जो प्रस्तावना का प्रश्न होता है, प्रस्तावना होती है, जो प्रकरण होता है वह निकल आता है। लेकिन यदि बच्चे नहीं बताते हैं तो यहाँ पर हम समस्यात्मक प्रश्न लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए मित्रों हम यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि बच्चों आज हम मापन नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके नीचे हम यहाँ लिखते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षण बिंदु होता है। यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया होती है जैसा आप हो। फिर यहाँ पर मित्रों छात्र क्रिया होती है, आगे श्यामपट्ट कार्य होता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लिखते हैं मापन किसे कहते हैं। तो मापन किसे कहते हैं तो हम बताएंगे कि किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब मित्रों देखिए हम यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में कुछ लिख देते हैं मात्रकों के पूर्व प्रयुक्त शब्द और उसका अर्थ जो है, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मीरिया, कुंटल, टन। इसका आगे जो है मात्रकों से संबंधित प्रमुख शब्द हैं। देखिए मित्रों अब हम आगे क्या लिखेंगे शिक्षण बिंदु लिखेंगे। यहाँ पर छात्रा अध्यापक क्रिया में क्या लिखेंगे, इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है।
श्यामपट्टकार में जो आपको लिखना हो ये यहाँ पर आप लिखेंगे। और मित्रों यहाँ पर 3 बोधात्मक कम से कम प्रश्न कर लेंगे कि बच्चे इतना सीख कर कितना जान पाए हैं। फिर देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है यहाँ पर क्षेत्रफल और उसकी माप के बारे में हम बताएंगे बच्चों को। किसी सतह का फैलाव ही उसका क्षेत्रफल है। आयताकार वस्तुओं का क्षेत्रफल लंबाई व चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। यहाँ पर मित्रों श्यामपट्टकार में हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है आयतन व उसकी माप के बारे में हम बताएंगे शिक्षण बिंदु में। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। घनाकार वस्तु का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, फिर यह घन मीटर होता है। बर्तन की धारिता की माप लीटर में की जाती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्यामपट्टकार में आप जो भी लिखना रहेगा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। चलिए मित्रों, हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन का प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन का प्रश्न कम से कम हमको 3 करना है, अधिक से अधिक 5 करना है। कम से कम इतने लोगों से पूछेंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं। मापन से आप क्या समझते हैं, किसी वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है। गृह कार्य में मित्रों कम से कम बच्चों को 2 देना है, अधिक से अधिक 3, उससे ज्यादा नहीं देना है, या दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, बच्चे कल लिख कर लेकर आएंगे। 1000 लीटर कितने घन मीटर के बराबर होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है बताइएगा। तो मित्रों आज की वीडियो में इतना ही हमारे यह लेसन प्लान। तो जय हिंद।